सड़क पर दौड़े घोड़े तो देखने वालों की उमड़ी भीड़। यूपी के प्रयागराज में सावन माह में गहरेबाजी की है पुरानी परंपरा। हिंदू मुस्लिम समेत सभी धर्मों के लोग मिलकर लेते हैं हिस्सा। सावन के महीने का संगम नगरी प्रयागराज में जितना धार्मिक महत्व है, उतनी ही मशहूर यहाँ की गहरेबाजी है। सावन का महीना शिव की आराधना के लिए जाना जाता है और सावन के सोमवार का धार्मिक दृष्टि से खास महत्व है। लेकिन इस महीने प्रत्येक सोमवार को यहाँ होने वाली गहरेबाजी का भी अपना एक खास आकर्षण है और इसे देखने दूर दूर से लोग यहाँ खींचे चले आते हैं। गहरेबाजी शीशम की सजी धजी बग्घी के साथ एक खास अंदाज में कदम दर कदम चलते घोड़ों की दौड़ है। इसमें घोड़ों की टाप और ताल पर थिरकती चाल देखी जाती है। गहरेबाजी में दौड़ के लिए घोड़ों को साल भर प्रशिक्षित किया जाता है और प्रशिक्षित घोड़े सरपट भागने के बजाय एक एक कदम बढ़ाकर दौड़ते हैं। कई दशकों से गहरेबाजी के जुनून को देखने वाले प्रयागराज के तीर्थ पुरोहित मधु चकहा इस बारे में बताते हैं कि परंपरा और जुनून से जुड़ी यह दौड़ राजा महाराजाओं के दौर से चली आ रही है। पुरोहित समाज की माने तो गहरेबाजी की परंपरा महाराजा हर्षवर्धन के जमाने से चली आ रही है। तब वह खुद इसका आयोजन कराते थे और घोड़ों को मैदान में उतारा जाता था। प्रयाग गहरेबाजी संघ के सदस्य बद्रे आलम ने बताया कि प्रयागराज में गहरेबाजी की शुरुआत कई सौ सालों पहले हुई थी और उस समय यहाँ के पुरोहित पंडे ही इसमें शामिल हुआ करते थे। बाद में यादव, चौरसिया, पंजाबी और मुसलमान भी इसमें हिस्सा लेने लगे। उन्होंने बताया कि घोड़े की चाल में सिंधी, मादरी, डुलकी और चौटाला चाल शामिल है। सावन के प्रत्येक सोमवार को करीब कई सौ सालों से गहरेबाजी का गढ़ माना जाता है। एक या दो नहीं बल्कि 5-5 राउंड तीर्थ पुरोहितों व मुस्लिम समाज के लोगों के द्वारा गहरेबाजी की जाती है। इस रूट पर ट्रैफिक का दबाव अत्यधिक बढ़ने की वजह से 2011 से लेकर 2015 तक इसका आयोजन पुराने यमुना ब्रिज से लेकर मिंटो पार्क के बीच किया गया था। लेकिन पिछले 3 सालों से यह फिर से मेडिकल कॉलेज चौराहे से की जाने लगी थी, तो वहीं अब गहरेबाजी अरेल रोड, नए यमुना ब्रिज और पुराने यमुना ब्रिज के बीच में हो रही है। घोड़े पालने के शौकीन और हर साल गहरेबाजी में अपना घोड़ा दौड़ाने वाले बद्रे आलम ने बताया कि गहरेबाजी में सिंधी नस्ल के घोड़े सबसे अधिक सफल हैं, क्योंकि इनमें कदम दर कदम चलने का जन्मजात गुण होता है, जबकि काठियावाड़, पंजाब, मारवाड़ और अंग्रेजी नस्ल के घोड़ों को कदमबाजी सिखानी पड़ती है। हमारे पूर्वजों के द्वारा, तीर्थ पुरोहितों के द्वारा होती चली आ रही है, जिसमें अब हम नई पीढ़ी के लोग भी रुचि दिखा रहे हैं। और यह पहले पिपरैया रोड सिविल लाइन मेडिकल चौराहे पर आयोजित होती थी, इस बार नैनी में आयोजित हो रही सोमेश्वर रोड पर। हर साल आप लोग देखने आते हैं? जी, हम लोग हर साल आते हैं। ये हमारे तीर्थ पुरोहितों के द्वारा ही आयोजित की जाती रही है। अंकुश शर्मा। शिव का सबसे प्रिय दिन है और चूँकि शिव शक्ति के प्रतीक हैं, इसलिए घोड़े की रेस होती है। और इसमें देखिए, है तो ये सावन का महीना, लेकिन इसमें हिंदू मुसलमान सब लोग उसी उत्साह से पूरे साल तैयारी करते हैं। ये गंगी जमनी तहजीब का अनूठा मिसाल है इलाहाबाद प्रयागराज। इसमें ये रेस जो है दोनों के मेल मिलाप की रेस है। जो घोड़ा अच्छा चल रहा है सब उसकी तारीफ़ करेंगे, चाहे वो किसी का हो। ये बात पूरे हिंदुस्तान में अकेली है प्रयागराज में, और सब उसी उत्साह से एक साल तक इसका इंतज़ार करते हैं कि ये आवे। लेकिन अब की भीड़ के वजह से ये बाहर हो गई, नए प्रयाग के अंदर होती थी पिपरहिया रोड पे। हाँ, गहरेबाजी इसलिए कदमबाजी। अगर आप जिस तरह से रेस कोर्स में देख रहे हैं सरपट, अगर सरपट दौड़े तो फाउल हैं। बारी बारी कदम रखना है, ये बड़ी मुश्किल बात है, ये बड़ी क्लासिकल बात है। मैं बद्रे आलम, कटरा। देखिए, सावन भगवान शिव का महीना है, शिव शक्ति के प्रतीक है, अश्व भी शक्ति का प्रतीक है। इसलिए सावन के जो है 4 सोमवार लोग शिव जी को तो जल वगैरह चढ़ाते ही हैं, लेकिन एक सामाजिक सौहार्द बनाए रखने के लिए हिंदू मुस्लिम जो है, ये जो गंगा जमनी तहजीब है, इसको बनाए रखने के लिए पूजा से अलग एक क्रीड़ा
या स्पोर्ट्स इवेंट की तरीके से गहरेबाजी को इलाहाबाद में ये बनाया गया है। सैकड़ों साल पुरानी परंपरा है।